चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात झारखंड की होगी। झारखंड में विधानसभा मानसून सत्र को लेकर घोषणा कर दी गई है। और अगर बात करें तो बिहार के बाद झारखंड में अब मानसून सत्र का जो घोषणा है वो कर दिया गया है। विधानसभा के जो अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उन्होंने इसकी घोषणा की है और तिथि भी बताई है। उन्होंने बताया है कि अब मानसून सत्र जो है वो 22 से 28 अगस्त तक आहूत होगा। पहले यह सत्र 1 से 7 अगस्त तक प्रस्तावित था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के कारण 4 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था। अब उसी सत्र के शेष कार्य दिवस पूरे किए जाएंगे और आंतरिक सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि देश की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वह संथाल परगना हो या कश्मीर। और देखिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राष्ट्रीय संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, देखिए वो परिस्थितियां हमने देखी थी झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन होता है। कई ऐसे विषय थे जो इस मानसून सत्र के दौरान चर्चा होनी थी, वो चाहे कृषकों के मुद्दे हो या अन्य विषय हो। अब वापस से क्या आहूत होगा, इन तमाम विषयों पर चर्चाएं वापस से देखने को मिलेगी। देखिए, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बयान देकर, क्योंकि जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मानसून सत्र आहूत किया गया था, उसको जो पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन के कारण 4 अगस्त को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से फिर जो रविंद्रनाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष हैं, 22 से 28 तक आहूत विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया है, जो काम बचा हुआ है। एक आपने सबसे अहम बात दर्शकों को बता दें कि इसमें जो मानसून सत्र में सबसे बड़ा अहम मुद्दा है जो कृषि, क्योंकि मानसून इस वर्ष झारखंड में मेहरबान था, तो एक दिन केवल कृषकों के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया था। जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री ने बयान दिया था कि कृषि पर चर्चा होगी, कैसे झारखंड के किसानों को विकास हो, इस पर चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक विधानसभा सत्र मानसून सत्र फिर से बुलाया गया है, जो काम बचा हुआ है। वहीं रविंद्रनाथ महतो अध्यक्ष ने आंतरिक सुरक्षा पर जिस तरह से प्रधानमंत्री लाल किला से अपने भाषण में जिक्र किया था, लेकिन जिस तरह से रविंद्रनाथ महतो ने अब प्रतिक्रिया दी है और उस प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार का है, बीएसएफ के, चाहे वो संथाल परगना की बात करें या कश्मीर घाटी की बात करें या जहां भी जो आंतरिक सुरक्षा बॉर्डर इलाका का मामला है, वो केंद्र सरकार के पास है और इस केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए। बात रही उच्च स्तरीय कमेटी के गठन करने की बात, तो इस कमेटी को गठन केंद्र सरकार जब लागू करेगी, उस कमेटी को हम लोग देखेंगे और विचार करेंगे कि आखिर केंद्र सरकार जो केंद्रीय सुरक्षा या बॉर्डर की सुरक्षा केंद्र सरकार के पास है, बीएसएफ के पास है, गृह मंत्री के पास है, तो उस आंतरिक संतोष, तो रविंद्रनाथ महतो की तरफ से ये तमाम विषयों पर आज बयान दिए गए और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि 22 से 28 अगस्त के दौरान बाकी बचे हुए कार्य दिवसों को पे जो चर्चा होनी थी वो वापस से होती हुई नजर आएगी। संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल न्यूज रूम बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।